आका, हुक्म मेरे आका। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। ये लीजिए चीकू की गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है चीकू, तुमने अपने हाथों से ये चाय बनाई है? डैड चाय हाथों से नहीं तो क्या पैरों से बनाएंगे? क्या बात है चीकू, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है यार तुम्हारा। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है डार्लिंग, तुम भी ट्यूमर। क्या हुआ? अरे यार ये क्या है, ये चाय है या क्या है? इसमें तो केरोसिन की बू आ रही है। हाँ तो फिर ये चाय है, क्योंकि मेरे कॉफी में से टर्पेंटाइन की स्मेल आती है। अरे यार सुबह की चाय, एक अच्छी चाय नहीं मिल सकती है? जो हुक्म मेरे आका। आई आपको क्या हुआ? आ गया, सुबह का अखबार आ गया। इतना बदतमीज अखबार वाला आपके सर पे अखबार दे मारे? नहीं डार्लिंग, मैंने उसे कहा था सुबह जब भी अखबार देने आओ जोर से मेरे सर पे दे मारो, ताकि मुझे ये पता चले कि आज का अखबार आ गया। वरना वो मिर्जा गालिब जो है ना, वो हमारे घर आते हैं, अखबार ले जाते हैं और मेरे हाथ कुछ नहीं लगता। अब एक चाय अच्छी सी चाय मिलेगी। जो हुक्म मेरे आका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छी सी चाय बना। नहीं टिकेगा, बुश और ये बगदाद दोनों नहीं टिकेंगे। क्या बात है, कितनी खूबसूरत लड़की है, लापता है, पता बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। फोन नंबर है 420-9211। कृपया उसके पहले 2 ऐड कीजिए। बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे बचाइए। बचाइए, 1 मिनट। अरे ये तो वही, आप किससे बचना चाहती हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ नहीं, बाहर बाहर मेरे पीछे 4 गुंडे लगे थे। 4 गुंडे? वो बाहर लगे थे ना, अंदर लगने आएंगे तो 2 लगा दूंगा। लगता है वो गुंडे आ गए। मैं छुप जाता हूँ। आप क्यों छुपेंगे? छुपना तो मुझे है। हाँ, तुम छुप जाओ, मैं देखता हूँ। मैं छुपती हूँ। मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो मेरा चौकटा बिगाड़ा? माफ करना मिर्जा, मुझे लगा कि गुंडा है। गुंडा? आपने मुझ पर तोहमत लगाई। अरे आज का पेपर पढ़ने ना देना तो ना दो। पेपर? हाँ, रोज आता हूँ ना आपके घर में मुफ्त का पेपर पढ़ने। अगर इस कंजूस के हाथ में पेपर लग गया ना, तो ये 5 लाख के इनाम के पीछे पड़ जाएगा। हम आप प्रोफेसर मियां कहाँ खो गए? आज का पेपर कहाँ है? अरे वो तो मैं कल से ढूंढ रहा हूँ। आज का पेपर कल से ढूंढ रहा मतलब? अब मैं कल से इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आज ही मैंने अखबार वाले को देखा आपके घर में यूं देखते हुए अखबार। हवाएं बहुत थी ना, हवा बहुत तेज चल रही थी, वो अखबार जो है ना उड़ के वतन सिंह के यहाँ चला गया। अच्छा अब तुम भी चलो। एक मिनट, आज सुबह सुबह आया, कुछ पेपर में तो चाय वेपर तक चलाओ। अरे यार, पूरी सोसाइटी में हमारा ही घर है भीख मांगने के लिए। चल निकल, जाता हूँ। थैंक गॉड बच गए। बच गए। मैं तो 5 लाख रुपए बच गए। क्या? वो 5 लाख मांगने आए थे? नहीं, वो क्या है तुम नहीं समझोगे, रहने दो ना। समझ गया। ये दोशीजा कौन है? ये तुम्हारी अम्मा है। मेरा मतलब है मेरी कजन है। अच्छा। दूर की कजन है जो पास आ गई है। अच्छा। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे इतने देर से घूसा मारा जख्म हो गई ना, दवाई की पट्टी लेने आया। आठाने दो ना। ए भगवान, ये नहीं सुधरेगा। ये ले, आठाने ले, हाथ तो सीधे आज गंदे साले। थैंक यू, मैं तो एकदम डर गई थी। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। ये गोरी छोरी डैडी के साथ चुपके चुपके क्या कर रही है? मम्मी को बताना पड़ेगा। मम्मी, आपसे एक बात पूछूं? पूछ। आपका आपकी मम्मी से कैसा रिलेशन है? अरे जैसा हर माँ का उसके बच्चे के साथ होता है, प्यार भरा, जैसे मेरा तुम्हारा। अच्छा, जैसे आपने मुझे रख लिया वैसे आपकी मम्मी आपको रख लेगी? अरे बाबा, रख लेगी बस। ओके, तो आप यहाँ से जाने की तैयारी कर लीजिए। क्यों? हाँ, क्योंकि पापा मेरे लिए एक नई मम्मी लेके आए हैं। ये तो क्या कह रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी अभी मैंने पापा को एक खूबसूरत सी लड़की को गले लगाते हुए देखा है। अरे फिर से? हे भगवान, तेरे डैडी की ये भूलने की आदत ना एक दिन मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अरे मुझे समझ कर ना, कभी वो हमारी पड़ोस वाली परमिंदर है ना, कभी उसे और कभी वो नफीसा को गले लगा लेते हैं। आज किसके साथ ये भूल भुलैया का खेल खेल रहे हैं? पापा को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो भूल से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर कोई बहुत बड़ी भूल करने आ रहे हैं। क्या?
हाय हाय हाय, क्या लड़की है, मिल जाए तो लाइफ बन जाए। ओए, शर्म नहीं आती तेरे को बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए? इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है पापा जी? ओए खोतिया, तेरा बचपना अभी तक गया नहीं है और जवान बाप के सामने ऐसी बातें करता है। वही तो मैं चाहता हूँ पापा जी, जो काम आपने जवानी में किया है वो मैं अभी बचपने में कर दूं। तेरी मम्मी एक मिनट, क्या है? मेरे लाल को इतना क्यों मारते हो आप? ले मेरा पुत्र, ये पी तू। बात ये है कि तेरे पुत्र को अभी से जवानी निकल रही है। कैसी बातें करते हो? ये तो अभी छोटा सा है। छोटा नहीं है, बड़ा खोटा है। मम्मी जी आप मुझे बताओ, 5 लाख कमाना खोटी वाली बात है? नहीं, 5 लाख? वही तो मैं कह रहा था, जैसे कि पापा ने 5 लाख अपनी जवानी में कमाए, मैं अगर अपने बचपने में 5 लाख कमा लूं तो यार मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आप अपनी समझ अपने पास रखो, समझे? समझदारी समझदारों का काम होता है, आपका नहीं। हाँ, मैं समझदार होता तो तेरे से ब्याह क्यों कराता? ये बता, ये 5 लाख वाला किस्सा क्या है? अरे पापा जी ये देखो, ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लड़की लापता, ढूंढने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। ओयो रबा, ये लड़की मिल जाए। लेकिन मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। याद आया, मैं जब दही लेने गया था ना लस्सी के लिए, तब मैंने इस लड़की को देखा था। कहाँ देखा था? और कहाँ देखा था यार, जल्दी याद कर, कहाँ देखा था याद कर। अरे पापा जी अगर इतनी अच्छी मेमोरी होती तो मैं 10वीं में 10 बार फेल होता क्या? ओयो रबा, बस लड़की दे दे। छी, आप जवान लड़के के सामने ऐसी सी बातें करते हो। मैंने क्या बात की? मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि ये लड़की दे दे। ये लड़की हो। मेरे को ऐसा लगा आप विंकी के लिए ना एक बहन मांग रहे हो। कहाँ है वो लड़की? कौन सी लड़की डाली? यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। लड़का है, और वो भी लड़का नहीं, जिन है, जिन। अरे क्यों बेचारे बच्चे के पीछे हमेशा पड़े रहते हो? मैं पीछे पड़ा रहता हूँ? अरे यही तो तुला हुआ है हमारा घर तोड़ने पर। अरे रहने दीजिए, आपसे ज्यादा ना मुझे इस पर भरोसा है। डार्लिंग, मैंने कौन सा विश्वासघात किया है? अरे आपका क्या भरोसा? बाराती बन के जाओ अपनी दोस्त की शादी में और वही भूल जाओ और खुद दूल्हा बन के फेरे लेने शुरू कर दो। फेरे? चलो मैंने फेरे लगाए, लेकिन दुल्हन का क्या, वो तो याद रखेगी ना? डैड आपका क्या कहना, जो लड़की आपको यहाँ गले लगा सकती है वो मंडप में आपके साथ फेरे भी तो ले सकती है। हाँ ये भी है। अबे चाकू, चीकू, चाकू है, चाकू हमेशा मेरी गर्दन काटने के लिए तैयार रहता है। चिरकुट, चाकू, चीकू, चीकू। डार्लिंग चलो चलो, मैंने माना कि मैं भुलक्कड़ हूँ, मुझे भूलने की आदत है, लेकिन मैं इतना भी बड़ा भुलक्कड़ नहीं हूँ कि क्या किए? भूल गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? डार्लिंग यही कहना चाहता हूँ कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। डैड एक बात बताओ, हाँ, लड़की तो थी यहाँ, फिर गई कहाँ? लड़की तो थी यहाँ, लेकिन गई कहाँ? मैंने है ना उससे संभाल के गया। तू लड़की नहीं है, तू सौतन है, मेरी सौतन। बार बार मेरे घर बहाने बनाकर चली आती है और मेरे पति पर डोरे डाल रही है। और तुम इस सौतन को घर ले आए? अरे मैं तो पेपर लेके आया हूँ। समझ गया, लगता है रात में केबल पर कोई सौतन वाली फिल्म देखी है तुमने। या अल्लाह, इस औरत का मैं क्या करूं, इतना टॉर्चर करती है। याद रखना, मैं सच में तुम्हारी सौतन लेके आऊंगा। क्या कहा? समझ गई मैं। कहाँ थे तुम इतनी देर? अरे कहाँ थे? पेपर लेने गया था, अखबार लेने गया था। तो प्रोफेसर के घर से अखबार लाने में 1 घंटा लगता है क्या? कहाँ है मेरी सौतन, बताओ। अरे दूंगा एक चम्मच। प्रोफेसर साहब के यहाँ पिछले 10 साल से मैं मुफ्त में पेपर पढ़ता आया हूँ। आज पहली बार 50 पैसे खर्च करके मैंने पेपर खरीदा है। 50 पैसे में पेपर? क्या पेपर डिस्काउंट में मिल रहा है? अरे नहीं, वो शरीफ हजाम है ना, वहाँ 5 लोग हजामत करने आए थे। उन्होंने जो पेपर पढ़ लिया तो सेकंड हैंड पेपर उसने मुझे 50 पैसे में बेच दिया। ओह, लेकिन तुम तो इतने कंजूस हो, फिर तुमने पेपर पे 50 पैसे कैसे खर्च किए? बेगम, क्या मैं इतना फजल खर्च हूँ? अरे वो प्रोफेसर साहब ने जब मुक्का मारा था ना मुझे, तो दवाई की पट्टी लेने के लिए मैंने 50 पैसे उससे लिए थे, उसी से तो पेपर खरीदा है। मुक्का मारा क्यों? वो जब मैं कल उनके यहाँ जाऊंगा ना और मुक्का खा के 50 पैसे लूंगा ना, तब पूछूंगा। लड़की कहाँ है मेरी सौतन? अरे गुलबदन, ये धन है धन, 5 लाख का धनाधन धन। 5 लाख? हाँ,
समझा कि प्रोफेसर ने मारे हुए मुक्के की कीमत 5 लाख रुपए थी और मुझे 50 पैसे देकर टरका दिया। अरे कोई बात नहीं प्रोफेसर, मैं 4,99,999 रुपए और 50 पैसे लेकर रहूंगा। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। अरे नहीं नहीं प्रोफेसर जी, कोई बात नहीं। यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये मीनाक्षी का घर है और दरअसल यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। यहाँ तुम्हें कोई शरीफ बदमाश परेशान नहीं करेंगे। प्रोफेसर जी, हाँ। वो बदमाश शरीफ कैसे हो सकते हैं? अरे मैं उन बदमाशों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इन बदमाशों की बात कर रहा हूँ, मेरे पड़ोसी। कौन? अरे मिर्जा और वतन सिंह, वतन सिंह और मिर्जा? दोनों एक नंबर के बदमाश हैं। अच्छा। अरे किसी भी बात पे टांग अड़ा देंगे अपनी। मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ छिपा रखा है लड़की को और माँ से उनकी सेवा में चाय पेश कर रहे हैं। अभी देता हूँ डोज। ये लो, गर्मा गर्म चाय पियो तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू प्रोफेसर जी, आप कितने अच्छे हैं। पियो पियो पियो। पानी! क्या हुआ? पानी! क्या हुआ? पानी! मेरा मुंह जल रहा है, चाय में मिर्ची थी, पानी दीजिए। चाय में मिर्ची थी? चाय में मिर्ची कहाँ से आ गई? अरे मैंने तो शक्कर डाली थी। प्रोफेसर जी, आप प्लीज मुझे पानी दीजिए, कहीं से भी लाकर पानी दीजिए। गरम गरम चाय के साथ पानी नहीं पीते, नहीं तो सारे दांत गिर जाएंगे। कड़ंग कड़ंग कड़ंग। प्रोफेसर जी, आप प्लीज मुझे पानी लाकर दीजिए, मेरा मुंह जल गया। अरे भगवान, ये मीनाक्षी पानी कहाँ रखती होगी? पानी दीजिए। पानी, अरे ये रहा, मैं खुद ही भर कर लाया था और भूल गया। फिर जल्दी से पियो, जल्दी से पियो। पानी? ओह गॉड! क्या? ओह गॉड! क्या? पानी उबल रहा है। प्रोफेसर जी देखिए ना, पानी उबल रहा अरे है। पानी कहाँ से उबलेगा? मैंने अपने हाथों से फ्रिज में से निकाल के भरा है, पानी कहाँ से उबलेगा? कैसे पागलों जैसी बात कर रही है? ये लो, मैंने उंगली भी डुबा दी इसमें, मुझे कुछ नहीं हुआ। लो। ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर जी देखिए ना, फिर से पानी उबल रहा है। देखिए ना प्रोफेसर जी, क्या हुआ? मेरा हाथ जल गया, जल गया, मेरा हाथ जल गया। ठंडा पानी पड़ा, हाथ जल गया। कहाँ जा रहे हो तुम? वो हाथ जल गया। हाथ जल गया? देखूं तो। अरे आपके हाथ तो एकदम सही सलामत है। मेरा नहीं, वो हाँ, वो लड़की का हाथ जल गया है। फिर से लड़की? अभी तो कब से लड़की लड़की कर रहा है, लेकिन वो लड़की है कहाँ? मैं नहीं बताऊंगा कि डैडी ने उस लड़की को मीनाक्षी के घर पे छुपा के रखा है। छुपा? क्या? हाँ, डैडी का उस लड़की के साथ क्या चक्कर है? चक्कर है। चक्कर है? हाँ। अरे चक्कर आने वाला चक्कर नहीं है, ये 5 लाख रुपए का चक्कर है। 5 लाख? अरे यहाँ कौन सुनेगा? अच्छा हाँ, कौन सुनेगा? इधर आओ। आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था ना, तो मैंने उस लड़की का फोटो देखा। नीचे लिखा था लापता है और पता बताने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अच्छा, वो अखबार कहाँ है, जरा मैं भी तो देखूं। अरे कमबख्त, वो अखबार ही तो नहीं मिल रहा है। पढ़ने के बाद कहाँ रख दिया वही भूल गया हूँ मैं। वरना अब तक तो उसके माँ बाप को बुला लिया होता, 5 लाख रुपए ले लिया होता और बैंक में डाल दिए होते। चुप रहे! बोला ही नहीं। पकड़े बू, तो 5 लाख रुपए मीनाक्षी के घर में छिपे हुए, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आधा 5 लाख। मीनाक्षी के घर में आप अकेली बोर होती ना, इसलिए तो मैं अपने घर में लेके जा रहा हूँ। मैं मेहमान नवाजी करूंगा, आपको शामी कबाब, सीख कबाब, शिरकुरमा पिलाऊंगा। आपके घर? हाँ तो क्या हुआ? प्रोफेसर त्रिपाठी की जैसी आप कजिन हो, वैसी मेरी भी तो आपका जिन हुई ना। ओ मिर्जा जी, आप कितने अच्छे हैं। मैं अच्छा? हाँ, और आपकी मेहमान नवाजी देखकर मैं तो आपकी कायल हो गई हूँ। कायल हो गई? 5 लाख अंदर? जी? कुछ नहीं, कायल। तो 5 लाख की लालच में मिर्जा जनाब इस लड़की को मीनाक्षी के घर से उड़ा लाए। कोई बात नहीं, अभी ठीक करता हूँ। दोनों करीब आ जाओ। पता है आपको मिर्जा जी, क्या? थोड़ी देर पहले मेरा हाथ जल गया। अच्छा, लाओ इधर लाओ, दुआ पढ़ के ऐसा चूम लूंगा ना कि अच्छा हो जाएगा। यस,
एक्सक्यूज मी, वो हाथ नहीं, ये हाथ। अरे वाह, दूसरा भी अच्छा है। और नफीसा आंटी आ जाओ। क्या हो रहा है ये? हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारे मुंह से लड़की का नाम सुनते ही मुझे शक हुआ था। चुप कर, रुक जा एक चमक। शक की कोई दवा नहीं है। मेरे पास है ना, बताओ। ये देखो। ये मिर्जा जी तो गए। उनको जाने दो और उनके भतीजे से मिलो मिस 5 लाख। ओह, तो तुम्हें 5 लाख के बारे में पता चल गया है? हाँ, इसीलिए तो डैडी और मिर्जा अंकल आपको इतना मुस्का लगाते रहते हैं। देखो चीकू, you're like my friend ना, इसलिए मैं तुम्हें सच्चाई बताने वाली हूँ। एक बहुत ही खतरनाक गुंडा जबरदस्ती मेरे माँ बाप को धमकाकर मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए मैं अपने घर से भाग गई और उसी के आदमी मेरे पीछे पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हारे घर में घुस गई और उसी ने पेपर में मेरे लापता होने की खबर छपाई थी ताकि इनाम के लालच में कोई भी मुझे उसके पास सौंप दे। ओके ओके, डोंट क्राई। तुम मुझे उस गुंडे का नंबर दो, मैं अभी उस गुंडे को टुंडा करता हूँ। हाँ, देखो चीकू, प्लीज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम जानती नहीं हो, वो बहुत ही खतरनाक गुंडा है, वो तुम्हें भी मार डालेगा। प्लीज चीकू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ओके ओके, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, पहले तुम घर पे चलो। ओह चीकू, यू आर सो स्वीट। तू अगर फोन नहीं करेगा तो क्या हुआ, मैं फोन करूंगा। पापा जी, 5 लाख के इनाम वाली लड़की मिल गई। हाँ यार, कमाल है। कहाँ? उसका नाम पिंकी है और चीकू उसे प्रोफेसर अंकल के घर ले जा रहा था। वही ओए, तो तू क्या कर रहा है खोतिया? जल्दी पेपर ले और फोन लगा, 5 लाख का इनाम जीतना है। 262 5143। इसलिए मैंने सभी पर नजर रखी हुई है। करो फोन, देखता हूँ कैसे लगता है। डायल किया हुआ नंबर मौजूद नहीं है। पापा जी, ये तो कह रही है कि डायल किया हुआ नंबर मौजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल से तू 2 लगाना भूल गया होगा। ना, इधर से नंबर बोल। 26325143 5143। कृपया डायल किया हुआ नंबर जांच लें। नंबर जांच ले? तो जांच ना यार, पेपर में से जांच गलत होगा। ये देखो, हाँ 26325143 ही है। 43 ही है। इस सूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। वो लाइन व्यस्त है। एक काम कर, ट्राई करता रहे 5 लाख जीतने हैं। करते रहो बेटा फोन, कभी नहीं लगेगा। गॉड, मेरा हाथ अचानक चिपक कैसे गया? क्या हो रहा है? मैंने चिपकाया। तुमने? हाँ, ये झूठ बोल का मजबूत जोड़े, जोर लगा के हईशा। ये तुम क्या कर रहे हो चीकू? तुम, सिर्फ मैं नहीं, और भी बहुत लोग इस सीन में एंटर कर रहे हैं, वो देखो। हाँ? चीकू चीकू क्या बात है? क्या हुआ? ये मेरे 5 लाख रुपए दरवाजे से चिपके हुए क्यों है? डैड, ये आपको 5 लाख दिलवाने नहीं, आपको 1.25 लाख का चूना लगवाने आएगी। मतलब ये खुद बताइए। नहीं नहीं प्लीज बताओ, वरना जिंदगी भर इसी डोर से चिपकी रहोगी। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। दरअसल मैं एक चोर हूँ। मैं खुद ही पेपर में अपने लापता होने की फोटो और इनाम छपवाती थी ताकि इनाम के लालच में आकर कोई भी मुझे अपने यहाँ रख ले और फिर रात को मैं उसके घर के सारे गहने और कैश लेकर भाग जाऊँ। मेरे गहने, मेरे मम्मी कूल डाउन, आपके गहने इसी बैग में, बैग ले लो। चीकू, आज तक मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाया, फिर तुमने मुझ पर शक कैसे किया? हर इंसान अपने दुश्मन को सबक सिखाने वाले का साथ देता है, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मेरे सामने हाथ जोड़े, मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम उसे फोन मत करो,
बस तभी मैं समझ गया कि तुम ही चोर हो और मुझे तुम पर शक हो गया। ओके बाबा, आई एम रियली सॉरी चीकू। प्लीज, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज इसे छुड़वा दो। ये हाथ तो तभी छूटेगा जब पुलिस आकर तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ेगी। पुलिस? हाँ पुलिस। ये पुलिस क्यों आ रही? मुझे 5 लाख का इनाम देने। हाँ?